चीज़ बताइएगा महानंग, अगर आप बता सकें, आप इससे पहले नॉर्वे भी जा चुकी हैं, वहाँ पर भी आपको इसी तरह एक सेरेमनी में इनवाइट किया गया था। अब आप जाना था न्यूयॉर्क में, तो आपको क्या लगता है कि नॉर्वे जाने दिया गया? क्या इनको उम्मीद थी कि आप शायद वापस नहीं होंगी, लेकिन वापस आ गए तो अब ये कहने फिर अब कभी भी ना गए? जी बिल्कुल, इनको सबसे ज़्यादा ख़तरा यही है कि जो एडवोकेसी हो रही है बलूचिस्तान के नाम पे, जो एक विजिबिलिटी आई है इंटरनेशनल फोरम्स में, तो वो उसको रोकना चाहते हैं। तो अगर कोई वहाँ स्टे करने के लिए जाता है तो उनको कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई एडवोकेसी के लिए जाता है तो वो एक बुनियादी मसला बन जाता है उनके लिए। और मेरा जो मैं जब जा रही थी तो वीज़ा और टिकट्स, मेरे रिटर्न टिकट्स भी थे कि मैं 4 दिन के बाद वापस आ रही हूँ, और वो भी मैंने शो किए थे। अफसोस की बात यह है कि किसी ने मेरा कोई डॉक्यूमेंट ही चेक नहीं किया। एक ऐसा सिस्टम है FIA का कि जिसमें बस ऑर्डर्स आ जाते हैं, और FIA के इंचार्ज को भी उस वक्त नहीं पता था। इंचार्ज खुद 5 घंटे तक गायब था अपने पोस्ट से, और मैं पूरे 5 घंटे उन्हीं को ही ढूंढ रही थी कि इंचार्ज कहाँ हैं, जो उस वक्त इंचार्ज थे। और जो उनकी डिप्टी इंचार्ज थी वो यही बोल रहे थे कि हम खुद उन्हें ढूंढ रहे हैं, वो आपके केस के लिए ऊपर गए हैं। तो वो उस ऊपर का अभी तक मुझे पता नहीं चला कि वो मेरे केस के सिलसिले में कहाँ ऊपर गए थे, कि जिनको जवाब ही नहीं मिला। बुनियादी मसला यही है कि जो अदारे हैं इनको कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और इतना होना चाहिए कि उनके पास कोई जवाब तो हो। जवाब नहीं दिया गया, और 5 दिन के लिए अगर मैं जा रही थी तो वो एक इवेंट, और उस इवेंट की शायद 4 या 5 घंटे के अलावा और था ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से मुझे रोका गया, और सबसे बड़ी बात हैरानगी की बात ये है कि असॉल्ट किया गया, अटैक किया गया कराची पुलिस के जानिब से, और उसके बाद जो FIR किया गया, ये तमाम चीज़ें एक ही केस के साथ जुड़ी हुई हैं। FIR करने का मकसद ये था कि फिर से मुझे किसी लिस्ट में डाले, क्योंकि ऑफिशियली मैं किसी और लिस्ट में हुई नहीं, और फिर से मेरे ट्रैवल बैन को ये लोग और ज़्यादा लंबा कर सकें। डॉक्यूमेंट्स का कुछ बताएंगे, कहाँ हैं, ले लिए थे, किसने लिए थे आपके? देखिए, कराची पुलिस थी, और इसके साथ